नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर में मौजूद हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2023 का आगाज़ हो चुका है। आज उसका शुभारंभ हुआ और प्रदेश भर से युवा कलाकार और सभी जो वर्ग के लोग हैं वो यहां पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। 28 जनवरी से 30 जनवरी तक ये महोत्सव होने वाला है, जिसमें तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं। वहीं युवाओं के लिए एक नया मौका जो है वो मिलेगा। आपको बता दें कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा ये आयोजन किया गया है और हमारे साथ तमाम संस्कृति के से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कला को प्रदर्शित करते हैं। इनसे जानेंगे। सबसे पहले कहाँ से आए हैं भैया आप? हम लोग बिलासपुर संभाग के शक्ति जिले से आए हैं और ये हमारे बच्चे 9th और 10th के विद्यार्थी हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो धूमिल कला है, जो धूमिल हो चुका है, जो लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक नाट्य, उनको हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपने विद्यालय में एक टीम बनाए हैं। और उस टीम के माध्यम से हम अपने बच्चों को छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है, लोकगीत है, उनको इनके तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं। और इसी के फलस्वरूप ये हमारे विद्यालय के एक ऐसा इतिहास बना है जो पहले बार युवा उत्सव में 10 विधाओं में प्रथम स्थान अर्जित कर राज्य लेवल में पहुँचे हैं। ये सब आप लोगों के सहयोग से है सर। धन्यवाद भी आप लोगों को। कैसा रहा प्रदर्शन? हमारे साथ वो स्कूली बच्चे यहाँ पर छात्र छात्राएं मौजूद हैं और चूँकि आज के इस आधुनिक जीवन में हम देखते हैं कि संस्कृति से हम बिछड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये स्कूली बच्चे हैं जो संस्कृति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं युवा महोत्सव में। यहाँ से करीब 150-200 किलोमीटर दूर शक्ति जो कि वहाँ से पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर ये मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कैसा लग रहा है आपको युवा महोत्सव में? बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों के यहाँ पर आने से। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल में भी प्रदर्शन करते हैं आप लोग? किस तरह से तैयारी करते हैं? हम लोग स्कूल में भी तैयारी करते हैं और कुछ ऐसे स्कूल में कार्यक्रम होते हैं उसमें भी करते हैं। कौन सा नंबर मिला यहाँ पर जो जीते? अभी नहीं मिला है, अभी ओनली प्रदर्शनी किए हैं, अभी करना है। अभी प्रदर्शनी हुआ है, इसके बाद जो है कार्यक्रम चलेगा। 28, 29, 30 ये 3 दिन का ये युवा महोत्सव राजधानी रायपुर में होने जा रहा है और कई तरह की तैयारियां हैं, कई खास चीज़ें हैं। हम एक एक करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से युवा महोत्सव जो है राजधानी रायपुर में आयोजित हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ युवा एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा ये आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें तमाम तरह की प्रदर्शनी जो है लगी हुई है। आइए मेरे साथ और देखेंगे किस तरह से क्या क्या नए चीज़ हैं, क्या क्या हमारी संस्कृति यहाँ पर उसका प्रदर्शनी जो है लगा हुआ है। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ी हुई सबसे पुरानी संस्कृति की अगर हम बात करें तो जो राउत नाचा का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो राउत नाचा जो होता है वो यहाँ पर कर रहे हैं युवा महोत्सव में। और जिस तरह से उनमें उत्साह दिख रहा है वो काफ़ी ही आकर्षक है। जिस तरह से देख सकते हैं कि कैसे ग्वाला जो हैं वो श्री कृष्ण के चारों ओर जो है वो नृत्य करते हुए नज़र आ रहे हैं और राउत नाचा का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति का वो गढ़वा बाजा है। देख सकते हैं कि ये गढ़वा बाजा जो कि बहुत ही पुराना उस तरह का वाद्य यंत्र है। ये जो गढ़वा बाजा जो है, जो पहले पुराने ज़माने में जो गांव में जो शादी ब्याह के मौके पर लगाया जाता था, अभी भी लगता है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है पर बहुत ज़्यादा विलुप्त हो रहा था। कितने टाइम से बजा रहे हैं आप ये बाजा? बहुत साल देर थे। कितने साल के थे तब से? 1-2 साल से बजा रहे हैं। अभी कितने साल के हैं आप? 17।
17 साल के जी। देख सकते हैं 17 साल में जो है अपनी संस्कृति को जोड़ने के लिए इस युवा ने ये गढ़वा बाजा चुना है और जो बजा रहे हैं। और देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस राज्य के युवा महोत्सव में पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीर देख सकते हैं और आज से युवा महोत्सव का आगाज़ है। आज इसका शुभारंभ हुआ है और शुभारंभ के बाद जो है यहाँ पर अलग अलग कला जो है यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। और गांव से जो कला जो है राजधानी रायपुर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि युवा महोत्सव में राउत नाचा का जो रंग है वो एक अलग तरीके से नजर आ रहा है और काफ़ी उत्साह जो है इसमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह से गांव से आए हुए हमारे कलाकार जो हैं वो राउत नाचा के इस धुन में ठुमक रहे हैं, उससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति कितनी बेहतरीन है और किस तरह से यहाँ हमारी संस्कृति में किस तरह से इंटरटेनमेंट का जो पार्ट है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है और वही चीज़ जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव का आगाज आज हो चुका है और अलग अलग कला को लेकर अलग अलग जिलों से अलग अलग दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कर्मा ददरिया छत्तीसगढ़ का वो परंपरा है, वो संगीत है, वो धुन है जो हर किसी को का मन मोह लेता है। और ये हमारे साथ देख रहे हैं कि कहाँ अलग अलग दूर दराज के क्षेत्रों से कर्मा का प्रस्तुति देने राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव के इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। और सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, इनसे हम सीधा बात करेंगे। ये मांदर है और मांदर से जो है कर्मा का जो धुन जो है ये संस्कृति है। कितने साल से आप मांदर बजा रहे हैं? ये जो हमारे दादा परदादा पहले से ये जो पारंपरिक नृत्य है जी पूर्वाज से चल रहा है। जब से हम लोग पुरखा जब से वहाँ से उतरे तब से पूर्वाज से चल रहा है कर्मा इस वेशभूषा को क्या कहते हैं? जो ये वेशभूषा आदिवासी का वेशभूषा है कर्मा का। हाँ, तो दर्शक भी हमारे देखेंगे किस तरह से कर्मा का धुन होता है और कैसे ये हमारी संस्कृति को जोड़ता है। एक बार थोड़ा सा निवेदन है आप लोग से, कर्मा नृत्य करके दिखा दें। और इस प्रकार से एक बड़ा आयोजन युवा महोत्सव हो रहा है जहां पर तमाम तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। शिल्पग्राम के भी स्टॉल लगे हुए हैं और कई तरह की संस्कृतियां जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति हैं, पौराणिक संस्कृति हैं, उससे जुड़े हुए कई प्रदर्शनी यहां पर लगे हुए हैं। और कुछ ही समय में आज दिन भर में और 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो है लगातार संस्कृति का प्रदर्शन जो है यहाँ पर युवा महोत्सव के इस महा आयोजन में इस राजधानी रायपुर के इस साइंस कॉलेज ग्राउंड में लगातार जो है प्रदर्शन होता रहेगा। आगे नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़+21। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़+21, आपके हक की बात।